एक बड़ी प्रेस्टीज थी कि भाई मैं आलिम दीन हूं, और माशरा उसको इज्जत देता था। ये वाला जो टीका लगाया जाता है ना, कौमों को उठाने वाला, कौमों के डीएनए रीराइट करने वाला, यू जस्ट डोंट नीड टू फील डिप्रेस एट अ टाइम। अल्लाह ने कुरान के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप अपने आप को हलाक कर लेंगे ये ईमान लेके नहीं। रिलैक्स ही आपको तब मिलेगा कि आपके ऊपर रब की रहमतें इसलिए नहीं है कि आपकी हुकूमत खराब है, आपके ऊपर रब की रहमतें इसलिए नहीं हो कि मैं खराब हूं, हम खराब हैं। रेवोल्यूशनरी इंटेलेक्चुअल्स को अल्लाह ने चलने का हुक्म दिया कि आप चलते रहें, कभी अताई चीजें। जब आपकी सोसाइटी का नॉर्म ही ये बन चुका हुआ है कि भाई अल्लाह राजी हो ना हो, मखलूक राजी हो। कौम को मैं ये कहता हूँ भाई तुम्हारी वजह से ही है, तुम्हारी वजह से ही ये बेहयाई है, तुम्हारी प्रमोशन की वजह से इजराइल के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, तुम्हारी वजह से ये इन्फ्लुएंसर्स चल रहे हैं, तुम्हारी वजह से ही दीनदार तबका जो उनके अच्छे लोग हैं वो पिसे हुए हैं। आपने स्टैंडर्ड्स रखे, जो अल्लाह का दीन फैलाता है वो कमजोर आदमी, और जो माशरे के अंदर जो है लाउड नहीं है, बोल्ड नहीं है, नाच गाने नहीं करता या फहाशी की हरकतें नहीं करता, ये बोरिंग है। पुराने ज़माने के अंदर या हमारे जो सलफ़ के दौर के अंदर एक बड़ी प्रेस्टीज थी कि भाई मैं आलिम दीन हूँ, मेरे पास दीन का इल्म है, और माशरा उसको इज्जत देता था। लेकिन आज एक चीज़ को ऑप्ट करने से, दीनदारी को ऑप्ट करने से, एक आलिम बनने से, वो माशरा वो इज्जत वो वक़ार नहीं देता। वो अपने अंदर फील करे, वो उसके कुरान के साथ जुड़ा है, हदीस के साथ जुड़ा है, वो अलग बात है, लेकिन माशरा इज्जत नहीं देता। तो आज माशरे को जो कंटेंट क्रिएटर्स जो कंटेंट दे रहे हैं, माशरे को वो चाहिए ना, जब भी तो टीआरपी मिल रही है। देखें, इधर से तीन बातें निकलेंगी। नंबर एक, हद से ज़्यादा इस बात का डिप्रेशन मत लें कि आपके लोग चेंज नहीं हो रहे और आपके ऊपर जो है ना कोई ये वाला जो टीका लगाया जाता है ना, कौमों को उठाने वाला, कौमों के डीएनए रीराइट करने वाला, यू जस्ट डोंट नीड टू फील डिप्रेस एट अ टाइम। अल्लाह ने कुरान के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप अपने आप को हलाक कर लेंगे ये ईमान लेके नहीं आते। एक लेवल पर एक साइको किस्म का ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए कि भाई यही कौम, नबियों ने कौमें छोड़ी हैं अपनी, कि भाई यहाँ नहीं हुआ। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने फरमाया आप जाएं औस खजरत के जवानों के पास चले जाएं, मक्के के लोगों में इतना दम ही नहीं आपको कबूल कर सके। तो ये चीज़ के मैं इसी के साथ अटैच रहा हूँ और ये होगा, तो स्टॉप फीलिंग एजिटेटेड कि भाई ये रिलैक्स ही आपको तब मिलेगा कि आपके ऊपर रब की रहमतें इसलिए नहीं है कि आपकी हुकूमत ख़राब है, आपके ऊपर रब की रहमतें इसलिए नहीं हो कि मैं ख़राब हूँ, हम ख़राब हैं। मैं दाढ़ी के अंदर भी ठीक नहीं हूँ, मैं अपनी बात कर देता हूँ, दूसरों को क्या कहना, मैं ही ठीक इंसान नहीं, तो ही तो अल्लाह की रहमतें नहीं उतरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जिन लोग, मैं ये नहीं कहता मेहनत नहीं होनी चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। नूह अलैहिस्सलाम ये दलील लेके आ जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल काम किया, दाऊद कौमी लैला व नहारा, मैंने दिन रात इनको पुकारा अल्लाह की तरफ, वो तो चलता रहेगा, ये तो एक फ्रीज है, तो चलता रहेगा। दिस इज अ जॉब, वी हैव टू डू इट बाय हुक और बाय क्रुक। पॉइंट ये है कि ये जिनको बहुत चढ़ी हुई है ना, ये हो जाएगा, हो जाएगी, ये अल्लाह की जो हर 10 साल का मनज देके जो है वादे कर देते हैं कि 10 साल में रिवाइवल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, फिर 10 साल बाद कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पता क्यों नहीं खुद बाहर चले जाते और कौम गायब हो जाती है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जब तक कि एज अ नेशन ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमने बदलना है, मैंने चेंज करना है, मैंने नहीं करना, चाहे मेरा पड़ोसी का, इट डजंट मैटर। जब तक वो इंडिविजुअल डीएनए का पार्ट और जिस्म और रूह का हिस्सा नहीं बनेगा ना, कुछ नहीं होना। तो मैं यहाँ पे बैठ के अपनी ज़िंदगी इस बात पे ज़ाया कर दूँ कि मेरी गली में 10 लोग जो हैं वो एक अखलाकी चीज़ के अंदर ठीक नहीं हो रहे, म्यूज़िक बंद नहीं कर रहे, मेरा गम मुझे मारता रहेगा अंदर से, लेकिन मैंने आगे भी चलना है। रेवोल्यूशनरी इंटेलेक्चुअल्स को अल्लाह ने चलने का हुक्म दिया कि आप चलते रहें, कभी अताई चीज़ें। तो अगर इस कौम को अता कुछ नहीं हो रहा ना, तो इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट आसमानी है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। तो फिर वो लोग ठीक हो गए जो कहते हैं भाई का काम करते रहे, इमाम मेहदी ने आगे ठीक करना है। नहीं, ये भी नहीं है कि फौरन फास्ट फॉरवर्ड करके आखिरी टाइम पे जाए, आप अपने वक्त में देखें आपने क्या करना। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है जिससे मैंने ये नुक्ता निकाला कि इससे पहले तुमने एक जुमला कहा था, मैं भूल गया, मैंने कि अवाम को ये चाहिए। तो दूसरी बात यहाँ पर ये है, ये सब कुछ चलता है पब्लिक प्लेजर के ऊपर। अल्लाह प्लेजर और ग्रेसफुल प्लेजर्स पे कुछ नहीं चलता।
जब आपकी सोसाइटी का नॉर्म ही ये बन चुका हुआ है कि भाई अल्लाह राजी हो ना हो, मखलूक राजी हो, तो सर फिर उसके ऊपर आप इतने परेशान क्यों हैं? आप दुआ कर सकते हैं, आप अपने आप को खुद बेहतर कर सकते हैं। आपकी दावत में वो तासीर होगी, अल्लाह उनके दिलों में डालेगा, लेकिन यहाँ पर पब्लिक प्लेजर है। मैं अवाम को सिर्फ ये, कौम को मैं ये कहता हूँ, भाई तुम्हारी वजह से ये है, तुम्हारी वजह से ये सारी अनग्रेसफुलनेस है, तुम्हारी वजह से ही ये बेहयाई है, तुम्हारी प्रमोशन की वजह से इजराइल के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, तुम्हारी प्रमोशन, तुमने अगर इजराइल को प्रोडक्ट को बायकॉट किया तो तुम और भी चीज़ों का भी बायकॉट कर सकते हो। तुम्हारी वजह से ये इन्फ्लुएंसर्स चल रहे हैं, तुम्हारी वजह से ये चल रहे हैं, और तुम्हारी वजह से ही दीनदार तबका जो है, जो उनके अच्छे लोग हैं, वो पिसे हुए हैं, वो दबे, और तुम्हारी वजह से। और आज भी जो दीन कहीं पर राइज भी है, वो भी तुम्हारी वजह से है। तुमने इज्जत दी उलमाए कराम को, तो ये देख लें, ये कदमों में होंगे सारे। और तुमने अगर उनको, अब ये मेरा सवाल है ना कि माशरे से एक आलिम की या एक रिलीजियस एक्टिविस्ट की जो वक़्त कम की गई है, वो किसने की है? वो हमारे बड़ों ने की है, इन्हीं लोगों ने की है। इनके नज़दीक जो था वो, और अब वो दुनिया की वैल्यू किसने इतनी बढ़ाई, ये लोग क्या कर रहे थे उस टाइम पर। तो ये सारा एक चेन है पीछे से अदील जो चलता आ रहा है। आप उसे वन डे ब्लेम नहीं कर सकते। आपने स्टैंडर्ड्स रखे कि जो अल्लाह का दीन फैलाता है वो कमज़ोर आदमी है। आपने ये स्टैंडर्ड सेट किया, जो हराम करके नहीं आता और टाइम लेके आता है वो बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ आदमी है। जो आदमी जो सूद पे काम नहीं करता वो फजूल आदमी है। और जो माशरे के अंदर जो है लाउड नहीं है, बोल्ड नहीं है, नाच गाने नहीं करता या फहाशी की हरकतें नहीं करता, ये बोरिंग है, ये दकियानूसी हैं, ये पुराने ख्याल के हैं, ये कंजर्वेटिव हैं, ये आपकी वैल्यू सेट की। अगर आज पब्लिक इस पैराडाइम को चेंज कर देगी तो ऑटोमेटिकली पावर वेस्ट हो जाएगी उस तबके के अंदर। आप इसी की मिसाल ले लेना कि अभी कुछ उलमाए कराम हैं जो सोशल मीडिया पे बड़े फेमस हो गए जी, तो आवाम ने उनको एम्पावर किया है, तो माशाल्लाह आज उनकी बात चलती है। काफ़ी मुफ्तियाने कराम है जिनको अल्लाह ने बहुत इज्जत दी हुई है।